ओपन टू लर्न अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ का टॉपिक कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसका आज का टॉपिक है इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होता है? जैसे f a से b ये अपने को एक फलन दे रखा है, तो इसका प्रतिलोम फलन होगा f इनवर्स b से a। ये होता है प्रतिलोम फलन। माना जैसे ये f a से b है, ये है a सेट्स, ये है b सेट्स, ये a और b। इसमें दे रखे हैं a b c और d। इसमें दे रखे हैं x y z w। अब a का प्रतिबिंब x, b का प्रतिबिंब भी x, c का प्रतिबिंब y, d का प्रतिबिंब z। x का पूर्व प्रतिबिंब a भी होगा b भी होगा, y का पूर्व प्रतिबिंब c होगा, z का पूर्व प्रतिबिंब d होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं तो एफ ए बराबर एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर ए होगा, क्योंकि एक्स का पूर्व प्रतिबिंब या इनवर्स प्रतिबिंब ए है। और एफ बी बराबर एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर बी होगा। वैसे ही एफ सी बराबर वाई है, तो एफ इनवर्स y बराबर c होगा। और एफ डी बराबर z, तो एफ इनवर्स z बराबर d होगा। ये प्रतिबिंब है, ये इसके प्रतिलोम है, यानी ये फंक्शन है, फलन है, तो ये इसका प्रतिलोम फलन होगा। ये अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल a दे रखा है -1 1 -2 2 और 3। b दे रखा है 1 4 6 और 9 तथा अपने को एक फलन की परिभाषा दे रखी है। फलन a से b में परिभाषित है प्रांत और से प्रांत। और इस फलन की समीकरण दे रखा है f(x) बराबर x²। तो अपने को क्या लिखना है? तो पहले f इनवर्स 1, f इनवर्स 1। f इनवर्स 1 क्या होगा? जब f(x) x², f(x) कैसे होगा? जैसे f -1 का स्क्वायर 1, फिर f(1) 1 का स्क्वायर 1, फिर f-2 f-2 क्या होगा? 4, f2 ये भी 4 होगा, फिर f3 ये 9। तो ये तो फलन हो गए। अब इनके प्रतिलोम जैसे f इनवर्स 1, f इनवर्स 1 क्या होगा? 1 होगा। और f इनवर्स 1 ये भी 1 होगा, यानी f इनवर्स 1 और 1 दोनों के मान आ रहे। तो इसमें तो होगा -1, ये हो रहा है ना, -1 का 1 हो रहा है, तो ये -1 और 1, यानी f इनवर्स 1 होगा -1 और 1, ये 2। वैसे ही f इनवर्स 4 निकालना है ना, 4 के अपने भी 2 दे रखे हैं, -2 और 2, -2 और 2। फिर 9 का निकालना है, तो f इनवर्स 9, f इनवर्स 9 क्या है? 3। निकल गए, ऐसे ही निकालना। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। f c से c में परिभाषित है, जिसमें फल समीकरण दे रखा है f(x) बराबर x² -1 है, तो f इनवर्स 5 तथा f इनवर्स 8
ये निकालने दोनों, वही सिंपल सा है। माना f1 माइनस 5 का इनवर्स x है, मान लिया x है, तो fx बराबर 5, fx बराबर माइनस 5, ये होगा इससे। ये प्रतिलोम है तो इसका फलन भी ऐसा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो fx की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 5। इसको आगे सरल करने पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 और x बराबर रूट ऑफ माइनस 4। अब इसमें x की दो वैल्यू आती है, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा, तो f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू होगी प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, ये निकाल लिया। वैसे ही f इनवर्स माइनस 8 माना, इसको मान लिया x, तब fx बराबर 8 माइनस प्लस 8 है 8, तो इसी को मान लिया एक्स स्क्वायर। f इनवर्स यानी fx की वैल्यू दे रही एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस माइनस 3, तो f इनवर्स 8 बराबर माइनस 3 और 3, ये दोनों निकल गए। नोट, एक नोट लिख लीजिए। पहला नोट, सेट बी के, यानी दो मानते हैं ना ए और बी, ये सेट ए सेट बी, वैसे ही सेट बी के किसी अवयव y के एक से अधिक प्रतिलोम प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब बन सकते हैं। जैसे इसके ए बी सी डी, इधर एक्स वाई जेड, ये कोई वाई है, इसको मान लिया ये इनके प्रतिबिंब है, तो वाई के दो पूर्व प्रतिबिंब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हो गया ना दो। अतः एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एफ एक्स होगा वाई। वैसे ही अगर x बिलोंग्स टू b है तो f इनवर्स x बराबर a और b, क्योंकि a और b बिलोंग्स टू a सेट में a और b है। अब एक सेकंड नोट है, सेकंड नोट में क्या है, अगर f a से b है तो इसका जो इनवर्स होगा प्रतिलोम फलन वो होगा f इनवर्स b से a में, ये होगा। अब आता है प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परिसर। अगला टॉपिक है प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परिसर। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, वही कैसे होता है, f इनवर्स का प्रांत बराबर f का परिसर। जो f इनवर्स का प्रांत होगा वही f का परिसर होगा, और f इनवर्स का परिसर बराबर f का प्रांत। ये इन दोनों में संबंध है, प्रांत और परिसर के। जब प्रतिलोम यानी f का जो प्रतिलोम होगा फंक्शन, उसका प्रांत और f फलन का परिसर ये बराबर होगा, और प्रतिलोम f का परिसर और f का प्रांत ये भी बराबर होगा। जैसे एग्जांपल, a बराबर दे रखा है 1 2 3 4, b दे रखा है 2 5 10 17, तथा fx दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो क्या होगा, तो f1 निकालना, तो यहाँ पर रखा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी f1 बराबर 2, ऐसे f2 निकाला
तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, फिर निकाल रहा है F3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, फिर F4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, हो गया ना, सीधा हो गया। अब F इनवर्स 2 निकालेंगे, बना जाएगा F इनवर्स 5 निकालेंगे 2, F इनवर्स 10 3, F इनवर्स 17 यानी 4। तो F इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 2 5 3 10 4 17, ये इसका फलन हो गया। अब अतः F एक की आच्छादक हैं, अतः इनका इनवर्स फंक्शन F इनवर्स यानी F इनवर्स B से A में होगा। जब F A से B में है तो इसका प्रतिलोम भी B से M होगा, तो F इनवर्स वही 2 से 1 5 2 10 3 17 4, ये हो गया इसका प्रतिलोम। अब एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं, इससे ये पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, यदि फलन f R से R में परिभाषित है और fx दे रखा है, अपने को fx दे रखा है 3ax प्लस 4, f एक की आच्छादक है, अतः f इनवर्स भी R से R में विद्यमान होगा। वही इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना x बिलोंग्स टू R है, तो x है जो चर है वो R से बिलोंग कर रहा है, R सेट से, तो f का प्रांत तथा y बिलोंग्स टू R कर रहा है तो f का सह प्रांत, यानी x R से बिलोंग कर रहा है, यानी जो पहला सेट से, ये सेट्स A और सेट्स B, ये R और ये R, ये प्रांत हुआ और ये सह प्रांत हुआ जब f R से R में परिभाषित है। तो x बिलोंग्स टू R है, तो x इससे बिलोंग कर रहा है और y इससे बिलोंग कर रहा है, तो x जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो हुआ प्रांत, और y जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो हुआ सह प्रांत। तो माना fx बराबर y, जब ये इससे संबंध कर रहा है तो ये हो गया fx बराबर y, अतः f इनवर्स y बराबर x, तो fx बराबर y दे रखा है, तो fx की वैल्यू क्या दे रही है, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 बराबर y, इसी से अपन x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर y माइनस 4/3, ये इसका एक संबंध निकल गया। अब इनवर्स में निकालना है, तो f इनवर्स y क्या निकल गया, वैसे ही f इनवर्स y क्या निकल गया, यही है x है, तो x की वैल्यू रख दो, तो y माइनस 4/3 ये निकल गया। अतः f इनवर्स ये भी R से R में परिभाषित है, तो f इनवर्स x बराबर होगा f इनवर्स y माइनस 4/3, ये परिभाषित है। अब अपन पढ़ते हैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसकी पहली प्रॉपर्टी एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम इनवर्स
अद्वितीय होगा। अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे होगा। माना f a से b में परिभाषित है, जो एक की आच्छादक फलन है। तो इसका प्रतिलोम f इनवर्स b से a में अद्वितीय है। वही इसको फिर करते हैं प्रूफ। f a से b में पहले मान लेते हैं कि आच्छादक है, आच्छादक प्रूफ कर लेते हैं। तो इनके प्रतिलोम मान लेते हैं, 2 इनके प्रतिलोम है, 3 के प्रतिलोम, इनके 2 प्रतिलोम होंगे आच्छादक में हमेशा। जैसे ये दे रखा f a और ये b, ये इससे परिभाषित है। जैसे मान लिया a b, इधर मान लिया x y c, तो a इसका है, b इसका है और c इसका है। यानी a का प्रतिबिंब x है, b का प्रतिबिंब x है, c का प्रतिबिंब y है, और x का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो रहे हैं, यानी इसके प्रतिलोम। तो मान लेते हैं इसका पहला प्रतिलोम है I, b से a में परिभाषित है, तथा दूसरा प्रतिलोम है h, b से a में परिभाषित है। यदि b से b का कोई अवयवी है, यानी इसमें ये तो x y माना, कुछ भी हो सकता है, b भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी, इसमें कोई फर्क नहीं। यदि कोई b अवयव है जो सेट b में है, b अवयव सेट b में है, तो माना IB बराबर A1, IB बराबर A1 तथा HB ई सेट्स मान लिया नहीं, ये जैसे आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूले में। जैसे ये A और B, ये A1 A2, ये क्यों B अवयव है, ये इससे संबंध है। यानी इसका प्रतिबिंब ये है और इनका पूर्व प्रतिबिंब ये है, तो HB बराबर A2, ये पहला प्रतिलोम, ये दूसरा प्रतिलोम। तो IB बराबर A1, तो इसका प्रतिलोम होगा FA1 बराबर B। वैसे ही HB बराबर A2, तो इसका प्रतिलोम होगा FA2 बराबर B। ये दोनों है, परंतु F एकेकी भी है ना, अच्छा तक तो मान लिया एकेकी भी है, एकेकी के लिए FA1 बराबर FA2, तो A1 बराबर A2 एकेकी है, तो A1 और 2 के मान लिख देते हैं। IB बराबर HB, तो ये भी एकेकी होंगे, प्रतिलोम बराबर होते हैं, तो ये भी I बराबर H, अर्थात फलन F के प्रतिलोम बराबर है, अतः प्रतिलोम अद्वितीय, अतः प्रतिलोम अद्वितीय। सेकंड गुणधर्म, यदि F A से B में एकेकी आच्छादक है, तथा F इनवर्स B से A में ये F का प्रतिलोम फलन है, तो F इनवर्स होगा IB तथा F इनवर्स OF होगा IA। तो ये इनको प्रूव करना। तो IA IB क्या है, ये जो अपन दे रखे हैं सेट A और सेट B, तो प्रांत और से प्रांत, सेट A और B के क्रम से IA और IB क्या है, तत्समक फलन लिख देते हैं। IA तथा IB क्रम से A तथा B के तत्समक फलन है।
तत्समक फलन है। अब इसको प्रूफ करते हैं। कैसे? एफ ए से बी में परिभाषित है तथा इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स बी से में परिभाषित होगा, क्योंकि एफ इनवर्स बी से बी में परिभाषित, तत्समक फलन बी से बी में परिभाषित है तथा एफ इनवर्स ओ एफ ये है ए से एम में परिभाषित है। तत्समक फलन आई है, तो आई का मतलब क्या है? जो प्रांत और शेष प्रांत होते हैं बराबर होते हैं। अब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए एक अद्वितीय स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जहां एफ ए बराबर बी और इसका प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स बी बराबर ए, चूंकि एफ इनवर्स बी बराबर क्या होगा? एफ इनवर्स बी बराबर एफ है बराबर एफ बी। मान दे रखा एफ इनवर्स बी का मान दे रखा ए रखा, तो एफ ए का मान बी दे रखा। एफ इनवर्स बी बराबर बी निकाला, बी बिलोंग्स टू बी माना। अब एफ इनवर्स बराबर आई बी, एफ इनवर्स बराबर आई बी, ये सिद्ध हो गया। अब अपने को क्या करना है? इसी प्रकार एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए, ये सिद्ध करना है। ये कैसे सिद्ध होगा? एफ इनवर्स ओ एफ इधर ए, एफ इनवर्स एफ ए की मान कितना? बी दे रखा, तो एफ इनवर्स बी दे रखा ए, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ए बराबर ए, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर आई ए में परिभाषित है। तो ये हो गया तत्समक, ये हो गए दोनों सिद्ध। अब करते हैं अगला। गुणधर्म तीसरा, एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक की आच्छादक होगा। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक की आच्छादक होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। एफ ए से बी एक की आच्छादक है, तो एफ इनवर्स बी से ए में भी एक की आच्छादक होगा। माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए तथा एफ x1 बराबर y1 और एफ x2 बराबर y2, तब एफ इनवर्स y1 बराबर x1, तो एफ इनवर्स y2 बराबर x2। y1 और y2 बिलोंग्स टू b, y1 y2 b से बिलोंग करते हैं। अब एफ इनवर्स y1 बराबर एफ इनवर्स y2, इनके वैल्यू लिख लेते हैं x1 बराबर x2। ये क्यों हुआ? क्योंकि एफ एक की है और एफ इनवर्स एक की होगा। x1 बराबर x2 की वैल्यू क्या है? x1 और x2, इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2, y1 बराबर
y2। दो अवयव के प्रतिबिंब के बराबर होंगे, उनके अवयव भी बराबर ही होते हैं, अतः एफ इनवर्स भी एक ही होगा। दो अवयवों के प्रतिबिंबों के बराबर होने पर उनके अवयव भी बराबर होंगे, अतः एफ इनवर्स भी एक ही होगा। ये हो गया। अब पुनः चूंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव x और सेट B के किसी अवयव y का f इनवर्स प्रतिबिंब है, अतः f इनवर्स आच्छादक है। जब सेट A का प्रत्येक अवयव x सेट B के किसी अवयव y मान लेते हैं, उसका f इनवर्स प्रतिबिंब होगा, तो ये वो भी आच्छादक होगा, अर्थात f इनवर्स B बराबर A, अतः f इनवर्स B एक ही आच्छादक होगा। अब आता चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या है? यदि फलन f और g दो ऐसे एक ही आच्छादक फलन है कि संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो, तो GOF का प्रतिलोम भी प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। यानी यदि फलन f और g दो ऐसे एक के आच्छादक फलन है जिनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित है, तो इनका GOF का प्रतिलोम फलन भी होगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, GOF का इनवर्स f इनवर्स ओ g इनवर्स। इसको सिद्ध करना भाई, f ऐसे b एक की आच्छादक और g b से c ये भी एक की आच्छादक, ये तो अपने को दे रखा है। तो इनका संयुक्त फलन GOF A से C में परिभाषित होगा। माना x1 x2 बिलोंग्स टू A, क्योंकि A डोमेन है, तो GOF x1 बराबर GOF x2, तो GOF x2 को फिर से लिखते हैं GF x1 बराबर GF x2 x G एक की दे रखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F x1 बराबर F x2, क्योंकि G एक ही है, एक ही होने पर बराबर हो जाते हैं और आगे का फंक्शन हट जाता है। अब x1 बराबर x2, क्योंकि f भी एक ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं GOF x1 बराबर GOF x2। x1 बराबर x2 है, तो GOF भी एक ही होगा। माना Z कोई अवयव है जो C सेट से बिलोंग करता है, कोई स्वच्छ अवयव है, तब GOF
एक्स बराबर जी एफ एक्स, एफ ए से बी में आच्छादक है, तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं वाई बराबर एफ एक्स, आता है ना लिखता हुआ, ये ए और ये बी, ये एफ इससे कर रहा है, ये इसमें एक्स मान ले, इस वाई मान ले, तो वाई बराबर एफ एक्स आच्छादक है, तो एफ एक्स बराबर वाई, तो जी वाई। अब जी वाई, जी बी से सी में आच्छादक है, तो वैसे ही जी वाई बराबर जेड हो जाएगा, तो ये जेड, तो ये जेड बिलोंग्स टू सी, तो जी ओ एफ एक्स बराबर जेड, अतः जी ओ एफ भी आच्छादक होगा, अतः जी ओ एफ ए से सी बी एक की आच्छादक होगा, तो जीओएफ का प्रतिलोम जीओएफ इनवर्स सी से ए में परिभाषित है, इसको भी एक ही आच्छादक करना है, तो पुनः एफ ए से बी एक की आच्छादक है, तो एफ इनवर्स बी से ए में पी एक की आच्छादक है, और एफ फलन को करते अब जी फलन को भी करते, जी बी से सी में एक की आच्छादक है, तो जी इनवर्स सी से बी में भी एक की आच्छादक होगा। माना एक्स ए से बिलोंग कर रहा है सेट ए से, वाई बी सेट से बिलोंग कर रहा है, जेड सी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वही एफ एक्स बराबर वाई, जी वाई बराबर जेड जो अपन डिफाइन करते हैं, इससे निकालें, तब जी ओ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स बराबर जी वाई दे रखा है, तो जी वाई बराबर जेड, और जी ओ एफ का इनवर्स जेड बराबर क्या होगा, जी ओ एफ एक्स बराबर जेड दे रखा, जी ऑफ जेड हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब एफ एक्स बराबर वाई और जी वाई बराबर जेड है, तो इनका भी इनवर्स निकाल लेते हैं, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स और जी इनवर्स जेड बराबर वाई, ये निकालिए। अब इनका इनवर्स निकाल लेते हैं, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड बराबर एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड, जी इनवर्स जेड की वैल्यू क्या निकाली थी वाई, तो एफ इनवर्स वाई और एफ इनवर्स वाई की एक्स, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड बराबर एक्स है, जेड एक स्वच्छ अवयव है, तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जी ओ एफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, हैंस प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।